तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। रेलवे, आरपीएफ एसआई, कांस्टेबल, ग्रुप डी और एनटीपीसी के जितने भी मैथ हैं यहाँ पर यूथ पब्लिकेशन से पढ़ाया जाएगा। यूथ पब्लिकेशन के बुक से सभी क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे हम, और आगे हम क्वेश्चन पढ़ने के लिए रेडी हैं। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर कि एक कस्बे की जनसंख्या जो है यहाँ पर दिया हुआ है 2,24,375 है, और यदि प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 4% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए क्या होता है। तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4, परसेंट हटेगा तो नीचे हो जाएगा 100, तो 4 से कटेगा तो हो जाएगा हमारा, कटाएंगे तो 25 बार में, तो हो जाएगा यहाँ से 1/25, यानी यहाँ पर वृद्धि दर क्या है 4% की दर से बढ़ती है, तो यहाँ पर बढ़ेगा, यानी 25 में 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 26। यहाँ 2 साल के लिए है, तो 1 साल में 25 से 26 बढ़ा, फिर 1 साल में 25 से 26 बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर हमारा कि 2 साल में कितना बढ़ा, तो 25 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 625, और 26 में 26 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 676। तो यहाँ पर क्वेश्चन में 625 यूनिट का वैल्यू दिया है 2,24,375, तो यहाँ से 625 यूनिट का वैल्यू दिया है 2,24,375, 676 यूनिट का वैल्यू हमको बताना है। तो 676 यूनिट का वैल्यू हमको बताना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम कैंसिल करेंगे 625 को, 2,24,375 जो है यहाँ से 3, 9 और 5, 395 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे हम 5, 9 45, 395, 3, 5 और 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 359 × 676, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 6 9 54, अब यूनिट डिजिट पर 54 दो है, ये दोनों तो हमारा आंसर होगा नहीं, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सीधा सीधी हो जाएगा 2,42,684 हमारा एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा धीरे धीरे करके देखिएगा तो समझ में आने लगेगा। यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया है कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है, यदि दो क्रमागत वर्षों में 8% और 12% की दर से बढ़ती है। यहाँ सभी क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन से बनाएंगे। तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 8% का यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू होता है 8/100, यहाँ से कटाएंगे हम 8 को कटाएंगे तो यहाँ से कटेगा ही 2 चौके 8 और 25 चौके 100, तो यहाँ से हो जाएगा 2/25 हो जाएगा यहाँ से। तो कहने का मतलब है अब 12% का निकालेंगे तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 12% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 12/100। अभी 3 से कटेगा तो 3, 4 से कटेंगे तो 4 3 12, 4 से कटेगा तो 25 चौके 100, तो हो जाएगा 3/25। दोनों परसेंट का है बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बढ़ा देंगे। और लेकिन यहाँ पर तीसरे वर्ष में कर रहा है 22% घट रहा है, तो 22% का फ्रैक्शन वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 22/100। यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 11 दूनी 22 और 50 दूनी 100। तो कहने का मतलब ये घट रहा है, तो इधर घटा देंगे। पहला वाला 8% की दर से बढ़ रहा है, दूसरा 12% की दर से बढ़ रहा है, और तीसरा जो है 22% की दर से घट रहा है। तो 25 में 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 25 में 2 बढ़ेगा तो 27 हो जाएगा। वैसे ही 25 में 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, तो 25 में 3 बढ़ेगा तो 28 हो जाएगा। और 50 में 11 घटेगा तो कितना हो जाएगा 39। तो कहने का मतलब है यहाँ पर 3 वर्ष के अंत में क्या हो रहा है, 3 वर्ष के अंत में यहाँ पर कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 25 × 25 × 50, पूरी मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, नहीं तो हमको कैलकुलेटिव हो जाएगा मेरा क्वेश्चन। 27 × 28 × 39। तो कहने का मतलब है कि टोटल इतना परसेंट का वैल्यू हमारे को दिया है 15,625। तो 15,625 जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग इसको और छोटा बना लेते हैं।
15,625 यहाँ पर हो जाएगा 25 गुने 25 और गुने 50, ऊपर हो जाएगा 27 गुने 28 और गुने 39। तो यहाँ से हम कैंसिल करेंगे तो 2 से कटेगा ये 14 बार में, 2 से कटेगा ये 25 बार में। अब 25 में 25 से गुना करेंगे 625 और 625 में 25 से गुना करेंगे तो 15,625 होता है। तो तीनों से ही हमारा कट जाएगा। अब हम 27 गुने 14 गुने 39 करेंगे तो 27 गुने 14 गुने 39 करेंगे तो यहाँ पर यूनिट डिजिट से निकालेंगे। यूनिट डिजिट से कैसे निकालेंगे? 27 गुने 14 और गुने 39। तो कहने का मतलब है कि 4 7 28 8 9 72, यानी यूनिट डिजिट पर 2 आ रहा है और 2 यहाँ पर 2 2 को है, यानी 2 को ही तो होगा नहीं हमारा। तब इसको बताने का तरीका है कि यहाँ पर 27 है और 27 जो है 9 से कटेगा। जब 27 9 से कटेगा तो ऑप्शन भी 9 से कटने वाला चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन जो है यही 2 हमारा बचा हुआ है। तो इसमें कौन 9 से कट रहा है? तो 5 4 1 5 5 और 7 12 12 और 4 16 2 18, ये कट रहा है 9 से। और 4 1 5 5 और 6 6 5 11, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा तो हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कितना? 14,742। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ग्रुप डी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मान के चलिए आता है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में आता है, ग्रुप डी के लिए सफिशिएंट है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में एक गांव की जनसंख्या के बारे में बताया गया है कि गांव की जनसंख्या में 10% की दर से वृद्धि होती है। ठीक, 10% की दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या कितनी थी? 10,000 थी, तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। 1/10 होता है। तो यहाँ 2 वर्ष के बाद कर रहा है, यानी 10 वर्ष। ये पहली साल 10 से 11 होगा और दूसरे साल भी 10 से 11 होगा। पहली साल 10 से 11 और दूसरे साल भी 10 से 11। तो कहने का मतलब है यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को, तो यहाँ पर 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा और 11 में 11 से गुना करेंगे तो 121 हो जाएगा। तो ये 100 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? 100 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है हमारा 10,000 दिया है। क्वेश्चन पूछा है कि वर्तमान जनसंख्या हमारी कितनी यूनिट है? 121 यूनिट। तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 121 में 100 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12,100, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, ग्रुप डी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर एक शहर की जनसंख्या 20% जनसंख्या युद्ध के कारण क्या हो रही है? मृत्यु हो गई और शेष जनसंख्या में 5% व्यक्ति महामारी में मारे गए। तो 20% और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। यानी पहले में युद्ध में मारे गए तो यानी घट रहा है, यानी 5 अगर सैनिक हैं तो 1 युद्ध में मारे गए तो 5 में से 1 घटेगा तो 4 हो जाएगा। वैसे ही शेष जनसंख्या 5% है महामारी में मारे गए, यानी टोटल 20 है, 20 में 1 मारे गए तो हो जाएगा 19। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 20 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1976 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा 76 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है। 76 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है? 15,200। क्वेश्चन में 100 यूनिट का वैल्यू पूछा है। तो 76 से कटेगा 2 बार में, तो यानी 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 20,000 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ग्रुप डी के लिए सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। तो सबसे पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में इसकी 10% की कमी होती है और दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या 4,73,220 है। तो पहले वर्ष के आरंभ में इसकी जनसंख्या कितनी है? तो क्वेश्चन में इसमें बताया गया है कि 3 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद। तो 2 वर्ष में बाद यानी पहले वर्ष अगर हम देखते हैं, पहले वर्ष 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/10 होगा और दूसरे वर्ष भी 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/10 ही होगा। यानी 10 से कितना हो गया? 11 हो जाता है। यानी पहला बार साल वृद्धि हो रहा है, दूसरा साल कमी हो जा रहा है। ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। दूसरा 10 से 9 हो गया। तो कहने का मतलब हम पूरा दोनों साल का देखेंगे तो 10 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 100 और 11 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 99। तो इस वर्ष की जनसंख्या आती है तो पहले वर्ष में। तो कहने का मतलब है
कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा 99 यूनिट का वैल्यू हमको दिया हुआ है। पहले वर्ष के प्रारंभ में पूछा है, यानी 473220 इंटू 100 यूनिट का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है कैसे बनेगा, तो सबसे पहले देखेंगे हम कि जो ऑप्शन होगा 11 का मल्टीपल होगा या 9 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, ये कटेगा कितने बार में, 9 से इसको कटेंगे, 9 कम 9, 9 कम 9, 9 पचे 45, उधर गया कितना 2, 9 दूनी 18 हो जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 18, उधर हो जाएगा 2, तो यहाँ से हम कैंसिल करेंगे 4 7 3 2 2 और 00। तो कहने का मतलब है कटाएंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कटेगा 5 2 फिर 5 फिर 8 और 0। फिर यहाँ से 11 बार में हम कटाएंगे इसको, तो 11 बार में कटेगा ये 11 चौके 44, 11 सत्ते 77, 11 अठे 88। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 11 में 100 में, तो 4 7 8 और 000 इसका आंसर आ जाएगा हमारा। तो इस क्वेश्चन में पहले वर्ष में 10% वृद्धि और दूसरे वर्ष में 10% की कमी हो रही है। दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या कितनी हो जा रही है, 4,73,220। तो पहले वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या कितनी है, शुरू में बोला है कि 10% की वृद्धि हो रही है तो 10 बढ़ा दिए, 10 से 1 क्या होगा 11 हो गया। दूसरा बार क्या हो रहा है कि 10% की कमी हो रही है तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू बढ़ा 10, अब 10 में 1 घटा दिए तो 9 हो गया। तो 10 में 10 से गुना करेंगे 100 हो जाएगा, 11 9 99 हो जाएगा। यानी 99 यूनिट का वैल्यू दिया है 4,73,220। 100 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हमारा 4780 आ जाएगा, 00 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4,78,000 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको देख लीजिए। इस क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो विद्यार्थी फेल है उसको पास कर देंगे। और जो फेल है उसको पास कर देंगे तो कैसे बनाएंगे कि किसी परीक्षा में जे को 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंक से क्या होता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी 18 अंक से फेल हो जाता है। तो 18 अंक से फेल होता है तो उसको हम क्या करेंगे, पास कर देंगे। तो 45% जो है लाता है कौन, जेक, और 18 अंक से फेल हो जाता है। तो 18 अंक अगर हम इसको दे देंगे तो ये पास हो जाएगा। तो 18 अंक जोड़ देंगे, फिर इधर भी हम पास कर देंगे। यहाँ पर यदि वह 65 अंक प्राप्त करता है, यहाँ 65% प्राप्त करता है, तो वह अगला जो है 6 अंक अधिक ला देता है, यानी जितना पासिंग मार्क्स से 6 अंक ज़्यादा लाता है। तो पासिंग मार्क्स से 6 अंक ज़्यादा लाता है तो इसको भी माइनस कर देंगे, क्योंकि ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा बेसी, बराबर हो गया। तो यहाँ से परसेंट को क्या करेंगे, परसेंट से परसेंट को और वैल्यू को वैल्यू से इक्वल कर देंगे। तो 65% में से 45% घटेगा तो कितना हो जाएगा 20%, और 18 में माइनस इधर प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यानी 20% का जो वैल्यू हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा है अधिकतम कितने अंक, यानी 100% का वैल्यू पूछा है, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 24 बटा में 20 गुने 100। तो यहाँ से कटेगा तो क्या हो जाएगा हमारा 20 5 100, यानी 24 5 कितना हो जाएगा हमारा 120। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके एनटीपीसी और जितने भी स्टेशन मास्टर के एग्जाम है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि बराबर में इधर भी पास करते हैं और इधर भी पास कर देते हैं, तो हमारा इक्वल हो जाता है। क्योंकि जैकब को 45% अंक प्राप्त होता है, यानी जितना पासिंग मार्क्स चाहिए उससे 18 अंक कम मिलते हैं। तो 18 अंक कम मिलते हैं तो हम इसमें 18 अंक जोड़ दिए। इसमें 18 अंक कम मिले हैं तो 18 अंक इसमें हम क्या किए, जोड़ दिए। और इसमें ये पासिंग मार्क्स से 6 अंक बेसी अधिक ला देता है, तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर परसेंट वाले को परसेंट से, यानी 65% है, उधर जाएगा प्लस से माइनस में, तो 65% में से 45% घटेगा तो हमारा 20% हो गया, और ये माइनस से इधर आएगा प्लस में, यानी 18 में 6 जुटेगा तो 24 हो गया। अब 20% का वैल्यू 24 हो गया। यहाँ पर अधिकतम अंक पूछ रहा है, तो अधिकतम अंक हमारा कितना होगा एग्जाम में 100% होगा। तो 100% का वैल्यू हम निकालेंगे, तो 20 5 से 24 5 120 हमारा एक्यूरेट आंसर आ जाएगा इसका। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष कितना बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी होगी। क्वेश्चन में बोला है तो 10% बढ़ रहा है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा,
10% का हमारा फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/10। तो यहाँ से हमारा ये बढ़ रहा है तो हम लोग बढ़ा देंगे, यहाँ वृद्धि हो रहा है, वृद्धि जब बोला है तो वृद्धि कर देंगे। 10 से 1 बढ़ गया तो यानी 10 से 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 11। ये कितनी बार हो रहा है, यानी एक ही बार हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया प्रति वर्ष और यहाँ पर अगले ही साल इसका बोल दिया, यानी 10 यूनिट का जो वैल्यू है कितना दिया है 20,000। 11वां यूनिट का वैल्यू पूछा है तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 11 में 2 से गुना करेंगे 22 0, यानी 22,000 इसका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में इतनी हो जाती है, यानी 1,75,000 से 2,62,500 रुपया हो जाती है, तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत वृद्धि पूछा है। यानी देखा जाए तो 5 वर्ष में कितनी वृद्धि हो रही है, तो 2,62,500 में से 1,75,000 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ से 5 वर्ष में हमारा क्या इतना बढ़ रहा है, 5 वर्ष में हमारा बढ़ रहा है, ये से घटा देंगे तो 0 0, इधर से हो जाएगा हमारा 5 से 2 गया 3, जगह 7, यानी देखा जाए तो हमारा 26,250 में से 175 ठीक, आही हो जाएगा हमारा 15 में 7 गया 8, इतना बढ़ रहा है। तो एक वर्ष में कितना बढ़ेगा, तो एक वर्ष के लिए हम लोग निकाल देंगे, तो यहाँ से कटेगा तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा, 5 कम 5, उधर गया कितना 3, 5 7 35, उधर गया कितना 2 50 25, यानी एक वर्ष में कितना बढ़ रहा है 17,500 बढ़ रहा है। तो एक वर्ष में जितना बढ़े और पहले हमारा जितना हो, पहले हमारा कितना था 1,75,000 गुने 100, तो हमें बुझा जाएगा कि कितना परसेंट बढ़ा है। तो यहाँ से क्वेश्चन में 1 0 से 1 0 यहाँ से 1 0 से 1 0, अब भाई कट जाएगा हमारा, तो यहाँ से सीधा हमारा 10% आ जा रहा है हमारा करेक्ट आंसर, 10% इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला है कि एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है, तो 20 मिनट के पश्चात उसकी आबादी में कुल कितने परसेंट की क्या होती है वृद्धि होती है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, यानी 2 परसेंटेज का वैल्यू पूछे, 2 वाला रहे तो सबसे आसान वाला हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि 6% बढ़ रहा है तो 6 लिखेंगे, और फिर 10% बढ़ रहा है तो 10 लिखेंगे, और प्लस 6 × 10 बटा में 100 लिख देंगे। तो यहाँ से 0 से 0 गया, 10 और 100 16 हो जाएगा, और प्लस 6 में 10 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 0.6, यानी अगर जोड़ेंगे तो 16.6% इसका एक्यूरेट आंसर आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही रहेगा, जब भी 2 को परसेंटेज पूछेगा और दोनों बढ़ाएगा या घटाएगा या एगो बढ़ाएगा या एगो घटाएगा, तो यही कंसेप्ट हमारा फॉलो करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, यदि पुरुष की जनसंख्या में 5% और महिला की जनसंख्या में 10% वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,800 रुपये हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर जनसंख्या हमारा पहले 10,000 था, अब 10,800 हो जाता है, यानी कितना बढ़ रहा है 800 बढ़ रहा है, कितना में बढ़ रहा है 10,000 में बढ़ रहा है, इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ से हमारा 0 से 0 0 से 0 और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी ओवरऑल देखा जाए तो 8% की वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एलिगेशन लगा देंगे। एलिगेशन कैसे लगाएंगे, मेल में कितना परसेंट की वृद्धि हो रहा है 5% का था, मेल में हमारा हो जाएगा 5%, और फीमेल में हमारा कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है, फीमेल में हमारा 10% का वृद्धि हो रहा है, और ओवरऑल कितना हो रहा है, ओवरऑल 8% हो रहा है। तो यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3%, और 10 में से 8 जाएगा 2%, यानी हाई परसेंट से परसेंट गया, यानी 3 और 2 5, यानी 5 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा है महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या, यहाँ से पूछा महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या, महिला हमारी कितनी थी 2 थी, तो 2 यूनिट का वैल्यू जैसे निकाल देंगे तो हो जाएगा 10,000 बटा में 5 और गुने 2, तो 5 से ही कटेगा कितना बार में 5 दूनी 10, तो यहाँ से 2,000 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा
कितना आ जाएगा। महिलाओं के पूछा, अच्छा महिलाओं की बोला है, तो महिलाओं के यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो महिला यहाँ पर 3 है, तो 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से कटेगा कितना बार में, 10,000 2 बार में, और 2000 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6000। इसका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। तो देख रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन में एलिगेशन से बनाना सबसे आसान होता है। एलिगेशन से क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, क्योंकि एलिगेशन है जो चैप्टर आप बढ़िया से पढ़ लेने के बाद जितने भी % इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं आसानी से बन जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले एक बात जान लीजिए कि पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है आज के डेट में। नहीं तो आज के डेट में देख ही रहे हैं कंपटीशन कितना ज़्यादा है। अगर हर एक सब्जेक्ट में आप अगर बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे हैं तो आज की डेट में कंपटीशन एग्ज़ाम जो है निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और इस टाइप के अगर मैथमेटिकल अप्रोच अगर नहीं कीजिएगा तो फिर आप कंपटीशन से बाहर हो जाइएगा। और हमारे से अगर पढ़ना है तो आपको पता ही होगा कि हमारा कोचिंग चलता है सरस्वती कोचिंग सेंटर रमघड़िया में। अगर आपको पढ़ना होगा तो हमारा कोचिंग ज्वाइन कीजिए, अभी स्पेशल ऑफ़र चल रहा है। तो कोचिंग में आइए और देखिए, क्योंकि हमारा ऑनलाइन, नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, अधिक से अधिक बच्चों को सेंड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हमें इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है और हम और भी अधिक वीडियो लाने की कोशिश करेंगे इस टाइप के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। एक शहर की जनसंख्या, यहाँ बोला एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की दर से वृद्धि होती है और वर्तमान में इसकी जनसंख्या कितनी हो, 1000 है। तो कितने वर्ष में इसकी जनसंख्या बढ़कर कितना हो जाएगी, 1331 हो जाएगी। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो बढ़ा है यानी 10% है, तो 10% का हमारा फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/10, यानी 10 से कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पर हम कहने का मतलब है कि 1000 हो गया, ये 1331 हो गया। यानी अगर हम 3 बार इसको बढ़ा देते हैं तो हमारा आ जाएगा इधर 1000, यहाँ 1331, तो यानी पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, यानी टोटल 3 वर्ष में ये हमारा कितना हो जाएगा, 1000 से 1331 हो जाएगा। इसको बनाने का एक और नियम है कि अगर 1000 है तो यहाँ पर हम 1000 लिखेंगे और 1331 है, यहाँ पर क्यूब रूट बन रहा है हमारा, क्यूब रूट यहाँ से 10 हो जाएगा, यहाँ से 11 हो जाएगा। यहाँ से कितना बड़ा, 1/10 गुने 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 से 0 गया, तो हमारा 10% जो है यहाँ से 10% सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। एक शहर की जनसंख्या में, पहले ये क्वेश्चन को देख लीजिए, आप लोग उतार लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार एग्जाम में क्वेश्चन में आता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम। एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जी। अच्छा 2 बार सेट हो गया है, 12 नंबर। लुधियाना शहर की जनसंख्या, लुधियाना शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% है, तो 20% है वृद्धि होती है। इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है, इतना ही है। तो 2 वर्ष में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि हमारा परसेंटेज में कितना दिया, 20% दिया है, तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 होता है। तो 5 से हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 5 से हमारा 6 हो जाएगा। पहले वर्ष 5 से 6 हो जा रहा है, यानी बढ़ रहा है। 5 में 1 बढ़ जाएगा तो 6 हो जाएगा। फिर 5 में 1 बढ़ जाएगा तो 5 से 1 6 हो जाएगा। तो 2 वर्ष में, यानी पहले वर्ष तो हमारा हो गया और दूसरे वर्ष हमारा 5 से 6 हो गया, यानी दोनों जो है 1 साल के लिए है। तो 2 वर्ष में हमारा कितना हो जा रहा है, 25 हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 26 हो जा रहा है, 36 हो जा रहा है। यानी क्वेश्चन में 2 वर्ष में वर्तमान में दिया है कितना, 84, यहाँ पर दिया है 8,47,000। तो 2 वर्ष में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में 36 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, 847,000 इंटू 25, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अपना निकाल लेंगे। इसको कटाएंगे हम, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसको कटाएंगे तो 3 दूनी 6, 3 बटी 24, 3 दूनी 6, 3 बटी 24, ये नहीं कट रहा है, यानी कहीं गड़बड़ी है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से 25 से ये कटेगा हमारा 33,880 बार में, और उसके बाद हमारा यहाँ से हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 छक्का 48, 48 इसमें यहाँ पर 2 में है, एक यहाँ पर भी है, इसमें नहीं है। तो ये क्वेश्चन ये तो नहीं होगा, यही 3 में होगा। फिर यहाँ से हम चेक करेंगे तो 9 का मल्टीपल है, तो 9 का मल्टीपल यहाँ पर है
2 1 3, 2 1 3 हो जाएगा, 3 1 4 9, 4 15, 4 16, ये हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई 9 6 15, 15 1 16, 16 2 18 1 19, यहाँ से कट जाएगा पूरा पूरी। 19 से 8 कितना हो जाएगा, 9 8 27, 27 जो है पूरा पूरी कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा एक्यूरेट आंसर यह हो जाएगा 12,19,680, इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आ सकता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग। कुल जनसंख्या 4000 है। पुरुषों की महिला की जनसंख्या से क्रमशः इतना परसेंट जो है 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है। तो 4000 से 4500 हो जाती है। तो यहाँ से कितना हो जाती है, 500 बढ़ जाती है। कितना में बढ़ती है, 4000 में, आगुने 100 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 2 को 0 से 2 को 0 गया, 0 से 0 गया, 2 2 निकल 4 और 2 से कटेगा तो 25 बने, यानी 25 को 2 से भाग देंगे तो 12.5 हो जाएगा। यानी मेल में हमारा और फीमेल में 10% की वृद्धि हो रही है, फीमेल में 20% की वृद्धि हो रही है और ओवरऑल हो रहा है 12.5% का। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, इसमें से यहाँ से घटाएंगे तो 7.5 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से हम लोग घटाएंगे जा तो 2.5 हो जाएगा। तो परसेंट से परसेंट हटेगा, यहाँ से डेसिमल से डेसिमल, 25 से कम 25 और 25 यहीं 75, यानी 3 1 4 यूनिट का वैल्यू जो है क्वेश्चन में, 4 यूनिट का वैल्यू 4000 है। क्वेश्चन में क्या बोला है, पुरुषों की संख्या, क्वेश्चन बोला है गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। तो पुरुष हमारे मेल यानी 3 यूनिट का वैल्यू, तो 3 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 4000 बटा में 4 गुने 3। तो यहाँ से हमारा कटेगा तो 1000 में कटेगा, तो 1000 में 3 से गुना करेंगे तो 3000 हमारा एक्यूरेट आंसर इसका आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं सबसे पहले आप। एक कस्बे की 5% जनसंख्या की कितनी महामारी में मृत्यु हो जाती है। महामारी में 5% की मृत्यु हो जाती है। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/20, और 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/25। घबरा कर छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी कितनी है, 88,274 है, तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर पहले भाग गए, 20 में से एक घटेगा, दूसरा में घबरा कर भाग गए। पहले वाले महामारी से मृत्यु हो गया, जनसंख्या किसी महामारी मृत्यु हो गया, तो 20 थे तो एक का मृत्यु हो गया तो 19 हो जाएगा। और दूसरा में बोल रहा है कि 25 में से तो घबरा कर कस्बे छोड़ कर चले गए, तो 25 थे और 2 को छोड़ कर चले गए तो हो जाएगा 23। यानी इधर से मल्टीप्लाई किया जाए तो 20 × 25 और इधर से मल्टीप्लाई करें 19 × 23, यानी ओवरऑल दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा वैल्यू 19,88274, और यहाँ से हो जाएगा 19 × 23, और यहाँ से 20 और 25 यूनिट का वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 19 से कटाएंगे तो यहाँ पर 19 से कटेगा 3 बार में, उन्नीस दूनी 29, 19 3 57, 19 दूनी 38, तो यहाँ से 19 से कटाएंगे हम तो 1900 के 76, 1900 से उसके बाद 23 से कटा देंगे हम 30 को, 23 दूनी 46 और 23 दूनी 46, तो पूरा पूरी कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूनी 50, यानी 500 में 202 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,01,000, इसका एक्यूरेट आंसर हमारा आ जाएगा। तो आरपीएफ कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है, यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेटिव थोड़ा सा किया हुआ है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यूथ पब्लिकेशन का जो बुक है उसी बुक से हम लोग क्वेश्चन को बना रहे हैं। तो आप लोग बुक खरीद लीजिए, और बुक खरीद कर वहीं पर क्वेश्चन को जो है एप्टीट्यूड मेथड से बनाइए, क्योंकि नहीं अगर क्वेश्चन जो है अलग मेथड से नहीं बनाइएगा
तो उसके बाद हम लोग इस बुक को पूरा सोल्यूशन करने के फिराक में है कि पूरा बुक को सोल्यूशन कर देंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट कीजिए, हम बुक का सोल्यूशन पर डे डालते रहेंगे, एक वीडियो आपके पास पहुंचते रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर कितना हो जा रही है, 22,500 हो जा गई। तो वृद्धि का परसेंटेज बताइए। तो 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई। तो यहाँ से कितना बढ़ गया, तो घटाएंगे तो 0 0 5 5 12 में से 8 जाएगा 4, यानी 4500 बढ़ गया। कितना में, 18,000 में, गुने 100 हो गया। 2 0 से 2 0 गया, यहाँ पे 1 0 से 1 0 गया। 18 से कटेगा तो 9 दूनी 18, और 9 से कटेगा तो है 9 5 45, 2 से कटेगा, यानी ओवरऑल देखा जाए तो 25% यहाँ पर बढ़ रहा है। 25% की वृद्धि हो रही है यहाँ पर। 18,000 से 22,500 बढ़ रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। एक शहर की जन आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष 25% की कमी हो जा रही है। तो तीसरे वर्ष शहर की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या है। तो क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज फंसा दिया है और थोड़ा सा एथी पूछ दिया है। RRB जूनियर इंजीनियर का यह सवाल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। तो 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10 होता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है हमारा 1/4। पहले में वही वृद्धि बोला है, दूसरे में वृद्धि बोला, तीसरा में बोला है कमी। तो 10 से 1 वृद्धि हो गया, यानी 10 से 1 वृद्धि हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। 20% का यानी 5 से 1 वृद्धि हो जाएगा तो 5 से 1 6 हो जाएगा। और 4 में 1 का कमी हो रहा है तो 4 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे तो हम कैंसिल करेंगे, 2 दूनी के 4, आज 2 3 6। तो यहाँ से हमारा 2 5 10, 10 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। और 3 में 3 से गुना करेंगे 9, 9 में 11 से गुना करेंगे तो 99 हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर जो है सबसे बड़ा गलती बच्चा क्या करेगा कि 100 और 99 यहाँ से मार के निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन लैंग्वेज नहीं पढ़ा के 3 वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, यानी यहाँ से मिसिंग किया है, इधर 99 इधर हो जाएगा, यानी 99 रेशियो इसका 100 इसका इक्वरेट हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन को अलग अलग पूछ दिया है, तो यहाँ से 99 और 100 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि 2 वर्ष में 10% वृद्धि हो रहा है। तो 10% वृद्धि हो रहा है तो 10 से 11 हो जाएगा। फिर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, तो 5 में 1 का वृद्धि होगा तो 5 से 6 हो जाएगा। और फिर 25% का कमी हो रहा है तो 25 में % का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, तो 4 से 1, 4 में 1 का कमी हो जाएगा तो 4 से 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ से परसेंटेज का क्या हम करेंगे, कटा सकते हैं। तो 2 दूनी के 4, 2 3 6, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे सीधा सीधी तो क्या हो जाएगा 10, 5 दूनी 10 में 10 से गुना करेंगे 100, और तीसरी का 9, 9 में 11 से गुना करेंगे 99। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात। तो यही क्वेश्चन में जो थोड़ा सा है अलग पूछ दिया है, इसलिए 99 इधर और 100 उधर हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा घुमा कर पूछा है क्वेश्चन, बच्चा यहाँ पर क्या करेगा कि ऐसी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक शहर की जनसंख्या 62% शिक्षित है और शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, 24,567 है। तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, तो शिक्षित कितनी है, शिक्षित 62% है और अशिक्षित कितनी है। तो 100 में से 62 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 38%। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कितना दिया, अशिक्षित लोगों की संख्या दिया है, तो 38% का वैल्यू दिया है 38% का वैल्यू दिया है 24,567 और पूछा है शिक्षित लोगों की। शिक्षित लोग हमारे कितना है, यहाँ पर शिक्षित लोग 62% है। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे हम तो 19 दूनी 38 हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 3 6 2 कम 2 31 दूनी 62 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग कैंसिल करेंगे तो कटेगा कितना बार में, 19 से कम 19, 62 1900 और 12,093 में 31 से गुना कर देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 4,000,083। इसका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग मल्टीप्लाई जो है, यहाँ से डिवाइड जो है कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन को वीडियो को रोक कर खुद से यहाँ पर कैलकुलेटिव क्वेश्चन को है कॉपी पेन पर लेकर करेंगे। उसके बाद यहाँ से आंसर को देखेंगे। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कैलकुलेशन भी आपका स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम पढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि दर 4% है। तो क्वेश्चन यह है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता हुआ है।
4% का पहले हमको पता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 हो जाएगा। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होगा तो 25 से क्या हो रहा है, यहाँ वृद्धि हो रहा है, तो 25 से 1 बढ़ जाएगा, तो 25 से 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 25% 2 वर्ष बाद बोला, यानी फिर 25 से 26 हो जाएगा। तो 25 × 25 और 26 × 26 कर देंगे हम, क्योंकि यहाँ तो कहने का मतलब है यहाँ से क्वेश्चन में 25 × 25 वैल्यू दिया है 12 लाख। क्वेश्चन में 26 × 26 का पूछा, तो हम लोग यहाँ से कैंसिल करेंगे। 25 से कटेगा तो कितना बार में जाएगा, 5 से पहले कटाएंगे इसको, 50 25, 5 से कटेंगे 5 10 5 के 20, फिर यही कटेगा 25 से, तो हो जाएगा हमारा 48,000। अब मल्टीप्लाई यहाँ से 5 से कटाएंगे 50 25, तो हमारा कितना हो जाएगा। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 25 से पहले इसको कटाए हैं 12 लाख को, तो 48,000 बार में कटा है, और 25 को हम 48,000 से कैंसिल किए हैं तो 1920 आया है। तो 1920 में 26 से मल्टीप्लाई करेंगे 676 में, तो हमारा आ जाएगा हमारा 12,97,92 आंसर इसका करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान था, बस यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, तो कैलकुलेटिव जो है वीडियो पॉज करके आप खुद से करेंगे। तो 5% है यहाँ पर कि शहर की आबादी 5% के दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है, तो एक साल में उस शहर की आबादी कितनी हो जाएगी। एक ही साल में बोला है, इसलिए हम 5% का वैल्यू 1/20 लेने के बाद एक ही बार बढ़ाएंगे क्योंकि एक ही बार बढ़ रही है। तो 20 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 20 में 1 बढ़ाएंगे तो 21 हो जाएगा। यही 20 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 185, यहाँ से 21 यूनिट का वैल्यू पूछा है, शहर की आबादी कितनी हो जाएगी क्वेश्चन में बोला है। तो यहाँ से हम लोग कैंसिल करेंगे जहाँ, तो हमारा कितना हो जाएगा, 21 यूनिट का वैल्यू दिया है। अच्छा, 21 यूनिट का वैल्यू दिया, 20 यूनिट का वैल्यू हम लोग पूछे हैं। तो कहने का मतलब है कि वर्तमान आबादी इतनी है, तो एक साल पहले उस शहर की आबादी कितनी हो जाएगी। इसको कटाएंगे हम लोग, तो कितना बार से कट रहा है, तो यहाँ से 21 88 20 बार में पूरी कट जा रहा है। अब इसको 88 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1,76,400 इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहले हम चलते हैं। एक शहर की जनसंख्या 8,000 है, यदि पुरुष की संख्या 8% और महिला की संख्या 12% की वृद्धि है, तो ओवरऑल इतना हो जाएगी। तो 8,000 से क्वेश्चन 8,680 है, तो यहाँ से 6,680 बढ़ रहा है, कितने 8,000 में, गुने 100, तो है 0 से है 0 गया, है 0 से है 0 गया। दूसरे इसको कटाएंगे तो 2 चौके 8, 2 से 2 3 6, 2 चौके 8, दूसरे इसको कटाएंगे 2 और दूसरे इसको कटाएंगे तो 17, तो 17 का आधा कितना होता है 8.5%। तो यहाँ से मेल हमारा कितना हो जाएगा 8% और फीमेल हमारा कितना हो जाएगा 12%। ओवरऑल कितना हो जाएगा 8.5%। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5%, यहाँ से इधर से घटाएंगे तो 3.5%। ठीक है, तो परसेंट से हमारा परसेंट जाएगा डेसिमल से 5 कम 5 5 7 35, यानी 7 1 8 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 8,000। क्वेश्चन में महिलाओं की संख्या, महिला यहाँ पर कितना माने 1 यूनिट, तो 8,000 बटा में 8 गुने 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 1,000 हो जाएगा इसका आंसर। तो ग्रुप डी में सवाल जो है पूछा हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा जाए तो आप लोग एलिगेशन से बनाएंगे। एलिगेशन से बनाने में क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, इससे हमको बनाने में और ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ता है, कैलकुलेटिव नहीं होता है। तो आप लोग
इस टाइप के क्वेश्चन को एलिगेशन से बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन में बोला है कि 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या जो है 54,000 हो गई, जो 5% के दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो 5% का यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 5% का यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/20, 1/20। तो यहाँ पर 2 साल का बात हो रहा है, तो 20 से 1 बढ़ेगा तो 21 हो जाएगा, तो ये पहले साल के लिए है। फिर 20 से 1 बढ़ेगा तो 21 हो जाएगा, दूसरे साल के लिए है। तो क्वेश्चन में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 हो जाएगा। 21 में 21 से गुना करेंगे तो 441 हो जाएगा। तो यही 441 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 54,000। तो 54,000 जो है 441 यूनिट का वैल्यू है, तो 400 का पूछा है। तो हम लोग कटाएंगे इसको, तो कटाएंगे तो पूरा पूरी यहाँ कटेगा नहीं, तो कटाएंगे तो पूरा पूरी हमारा हो जाएगा 5। इसको हम क्या करते हैं कि तोड़ते नहीं हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जाए, इसको 20 × 20 और इसको 21 × 21 ही रख रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमारा कैलकुलेशन में थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो ये 54,000 21 × 21 × 20 × 20, ठीक है। तो यहाँ से हम कैंसिल करेंगे तो पूरा पूरी तो कटेगा नहीं, लेकिन हम जानते हैं कितना आएगा 4, 5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 979.59। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4545980 लिख सकते हैं लगभग में। तो लगभग में इतना हम लोग 45,980 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यह हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 22 है। ये लास्ट क्वेश्चन है टाइप 1 में। शहर में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या 3% का वृद्धि होती है। तो शहर की जनसंख्या में कितनी, वर्तमान जनसंख्या यहाँ पर हो जाता है 30 लाख। तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 3% बोला जाए 3/100 हो जाएगा, बढ़ रहा है। तो 100 से कितना हो जा रहा है 103, यहाँ 100 से 103 और यहाँ से 100 से हमारा कितना हो जाएगा 103। तो देखा जाए ओवरऑल कितना हो रहा है, यहाँ से 100 × 100 × 100 और यहाँ जगह 103 × 103 × 103। तो क्वेश्चन में 100 × 100 × 100 यानी देखा जाए तो टोटल इतना वर्तमान में जितना दिया है 3 लाख दिया है, 30 लाख दिया है, तो हम लोग 30 लाख लिख लेंगे। 30 लाख 3 × 2 = 5 और पूछा है 103। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। एक 103 × 103 × 103। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है कटेगा 0 से 0, 0 से 0, ये 0 से 0। तो अगर 3 में 103 × 103 × 103 करते हैं तो हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा 29 73 के 9, 29 27, 27 3 81। तो ऑप्शन नंबर तो सभी में दिखा रहा है, लेकिन इसका एक्यूरेट आंसर हमारा हो जाएगा 3278। इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा हमारा 3278 181। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे और अधिक से अधिक आप लोग हमको सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। इस टाइप का जो वीडियो है आपको मिलता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको यह सेशन कैसा लगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं।